बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल ठीक है। और वीकेंड था तो मैं बच्चों के साथ नाश्ता करने आई हुई थी। एक्चुअली मैं और बच्चे, हमारा प्लान बना हुआ था, हस्बैंड नहीं थे स्टेट में, तो हमने सोचा कि चलो मिलकर नाश्ता करके आते हैं। और वैसे भी अच्छा लगता है कभी बच्चों के साथ आप एक इंडिविजुअल ट्रिप कर लें, कभी बेटी के कभी बेटे के, या कभी बच्चों को इकट्ठा ले आएँ, तो वो आपके अपने ऊपर होता है। लेकिन इस तरह कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी आप कॉफ़ी पीने चले जाएँ, मतलब एक आपका ना एक अलग से टाइम सा स्पेंड होता है। तो एनीवेज़ हम लोग शान ग्रिल एंड बैंक्वेट हॉल आए थे और इनका जो ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े था वो बड़ा रीज़नेबल प्राइस में था, तो हमने सोचा कि हम वही ले लेते हैं। तो उसमें हलवा पूरी भी इंक्लूड थी और भी काफ़ी सारे आइटम्स थे, पाए, नान वग़ैरह इस तरह की चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हम लोगों ने एंजॉय किया और बाद में मीठे में ही खीर और गुलाब जामुन थे और उसके साथ में कड़क चाय हम लोगों ने पी और बस अच्छा सा टाइम गुजर गया। साथ में मैं आप लोगों के साथ लेक जॉर्ज का फॉल ट्रिप शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्चुअली कैबिन कैंप्स में जा रहे थे, यानी कि कैबिन मोटल्स होते हैं, तो वहाँ पर, और हमारे और भी फैमिली फ्रेंड्स साथ जा रहे थे। तो बस जी हम उधर गए थे और रास्ते में ये बड़ा खूबसूरत सा डाउनटाउन है, तो इसको भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और फॉल ट्रिप तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, फॉल सीज़न वैसे ही बड़ा पसंद है, हरा भरा सा ना, कलरफुल सारा होता है, तो उसमें ट्रिप करने का भी मज़ा ही आता है। तो एनीवेज़ रास्ते में बड़ा प्यारे खूबसूरत सीन्स आ रहे थे, तो मैं साथ साथ क्लिप बना रही थी आप लोगों के लिए। और ये लेक जॉर्ज जो है ये हम आ गए हैं और इधर ये लेक्स भी हैं, तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर शिप्स हैं ये चलती हैं इधर, तो एक तरफ खड़ी हुई भी हैं और लोग जो है वो इसकी राइड को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये है। और ये देखें जी, डाउनटाउन भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रौनक भी है यहाँ पर। और फाइनली हम अपने जो हमारा मोटेल कैबिन है इसमें हम आ गए हैं। तो ये देखें जी, ब्रुक साइड कैबिन्स पूल ग्रिल के नाम से, और बहुत अच्छी जगह है। और ये सारा हम लोगों ने ही बुक किया हुआ था क्योंकि हम बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं मिलकर आ रहे थे। तो ये हम सबसे पहले चूँकि यहाँ पहुँच गए थे, तो मैंने ना तो साथ में कवर किया। और ये पर फैमिली को एक कैबिन मिलेगा जो मैं आपको भी अंदर से दिखाऊंगी भी कि ये किस तरह का था। तो आगे एक तरफ इनका किचन भी है और किचन में आप कुकिंग भी कर सकते हैं। और जब हम लोग इस तरह से बड़े पैमाने पर आते हैं ना, तो अक्सर यहाँ पर खाना भी लाइव हम लोग पका रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हम बना कर लाते हैं फ्रीज़ करके। तो काफ़ी मतलब देसी खाने हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस जी अभी ये था कि हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए थे और अपने कैबिन में एंटर हुए हैं। ये हमारे कैबिन का आप साइज़ देख लें, पर फैमिली है और इसमें 2 बेड्स भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें एक छोटा सा टीवी भी लगा हुआ है और इधर ये ड्रेसर है, तो उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं फ्रिज भी है इसके अंदर ही। और ये जब मैंने कैबिनेट्स खोली ना, तो फिर देखा छोटा सा फ्रिज रखा हुआ था। गर्मियों के लिए अच्छा है कि आप अपनी पानी की बॉटल्स या कोई जूसेस वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो ये वाला सीज़न तो वैसे ही नहीं इसमें ज़रूरत पड़ती कि आप कुछ रखो, लेकिन छोटा मोटा आप अपने सैंडविचेस, कोई लंच बॉक्स, इस टाइप की चीज़ रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो हमने अपना सामान रख लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस थी। तो इसमें ड्रॉज भी हैं इस तरह से। तो ये होता है ना कि आप अपना चीज़ें समेट लो तो थोड़ा ऑर्गेनाइज भी रहता है। कुछ बैग्स इधर आ गए थे, इधर ये इन्होंने थोड़ा सा सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। और अगर गर्मियाँ हों तो एसी भी लगा हुआ है, और वैसे तो हीटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर। तो यहाँ पे ये पूरी एक क्लोज़ेट बनी हुई है, इसमें कपड़े हैंग भी कर सकते हैं, आयरन स्टैंड भी है। तो आपको पूरी एक फैसिलिटी जो है ना वो अंदर कैबिन के मिल रही है। तो बहुत अच्छी जगह थी, पुरसुकून सी जगह थी। और कमरा आप देख लेंगे, मतलब इसमें एक फ़ैमिली के लिए एक अच्छी वो है। जैसे हम 4 लोग हैं तो आराम से आ गए थे, 5 भी हों तो आई थिंक एडजस्ट हो सकता है बंदा। तो एनीवेज़ इधर ये अटैच बाथ है, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी। और वैसे मोटेल है, मोटेल में तो होता ही है, लेकिन नॉर्मली जो कैबिन्स होते हैं ना उनमें नहीं होता, लेकिन ये एक और तरह का सेटअप था। तो एनीवेज़ वॉशरूम भी अच्छा है, गुड साइज़ है इसका। और साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर से इनका शावर वाला भी है। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को डिटेल से कि जो लोग यूएस में रहते हैं और वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको साथ एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो ब्रुक साइड कैबिन्स है ना ये बहुत अच्छे हैं लेक जॉर्ज में। अच्छा, कैबिन्स के पीछे ना ये इस तरह से एक लेक है छोटी सी, और उसके साथ यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। मतलब हर कैबिन के पीछे एक टेबल चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते होंगे वो मतलब अच्छा व्यू लेते होंगे। अब ये मॉर्निंग व्यू आ गया है,
क्योंकि एक रात गुजर गई है। तो यहाँ पर ये देखें सुबह का व्यू है बड़ा खूबसूरत, और फॉल कलर्स तो वैसे ही चार चांद लगा देते हैं नेचर को। तो इसमें आपको देखें रंग बिरंगे पत्ते भी नज़र आ रहे हैं और कुछ झड़े हुए भी हैं। जो पतझड़ का मौसम होता है ना, तो वो है, और ख़ूबसूरती भी नज़र आ रही है। और साथ में ये देखें पीछे पूरा एक जंगल सा ही है। तो ये कि यहाँ पर बैठ के ना बड़ा अच्छा व्यू है, आप चाहे कॉफ़ी पियो, एंजॉय करो। तो हम लोगों ने तो खैर यहाँ बहुत ही अन्नी मचाई हुई थी माशाल्लाह। मिल मिल के हम लोगों ने यहाँ पर खाने खाए हैं और बारबेक्यू भी करना था एक दिन। तो इस तरह बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजर गया था। तो बच्चे जो हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और ये देखें जी नाश्ते का टाइम है, इस वक्त सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, जिसमें क्रोसेंट्स भी हैं, अंडे भी फ्रेश बन रहे थे, ऑमलेट वगैरह। तो ऐसी जगहों पे जब आप कुछ पका के इस तरह का खाएं तो उसका अपना मज़ा होता है। जैसे पाकिस्तान में होते थे ना वो हम लोग पहाड़ी इलाकों पे जाते थे तो वहाँ तो वैसे ही ये सब चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपको अपना अरेंजमेंट खुद करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी अच्छा रहा हमारा। और ये व्यू जो है ना, ये मुझे इतना पसंद था कि मैंने इसको खैर अच्छी तरह कवर कर दिया। और ये हमारे जो कैबिन्स हैं उसमें कुछ में बालकनीज़ भी थी कि लोग बैठ के यहाँ से भी व्यू ले सकते थे। कुछ के पीछे टेबल चेयर्स लगे हुए थे, बेंचेस लगे हुए थे, और कुछ के साथ बालकनीज़ थी। बस जी इधर ये देखें कुछ कैबिन्स में इन्होंने ये फ्रंट पे दिया हुआ है सिटिंग का। तो इस तरह से है। अब हम साइड पे देखें तो सारे हैं तकरीबन यहाँ पर 11 हमारे लोग थे, 11 फैमिलीज़ थी। तो 11 कैबिन्स जो थे ना वो बुक हुए हुए थे। और जो इनके ऑनर हैं उनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। और ये देखें जी इनका फ्रंट यार्ड है। और यहाँ पर फ्रंट यार्ड में भी ना मतलब बच्चे आराम से खेल रहे थे, तो कोई मसला नहीं था। और ये व्यू बहुत प्यारा था। ये मतलब आपको यहाँ पे सुबह का व्यू सामने से आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत से मोटेल। तो अब हम जा रहे थे एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि नाश्ता हो चुका था, बाकी हमने निकल के बाहर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी। तो ये इनका डाउनटाउन है जो मैं आपको दिन में ही दिखा रही हूँ, बड़ा खूबसूरत है और बड़ा पुरसकून सा खूबसूरत सा इलाका है। देखें पहाड़ों के बीच में रौनक मेला लगा हुआ है। तो आप लोग बताइए आप लोगों की कैसी रही मसरूफ़ियत और क्या कर रहे हैं आप लोग इस फॉल सीज़न में, स्पेशली वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। तो यहाँ पर ही एक्चुअली ये ज़्यादा ये सीज़न होता है, तो इसी में लोग घूम फिर भी रहे होते हैं ज़्यादा। तो ये कि कुछ ना कुछ ट्रिप्स होते रहते हैं। तो हमारा भी साल में एक ट्रिप तो लग ही जाता है फॉल का। तो अभी हम लोग जो इधर जा रहे हैं ना, काफ़ी सीनिक ड्राइव थी। आप देखें हर तरफ रंग बिरंगे आपको नज़र आएंगे कलर्स। कुछ तो बहुत सारे पत्ते झड़ भी चुके हैं और कुछ जो हैं वो हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत सा पॉइंट है जिधर हम लोग पहुँचे हैं। थोड़ी वॉक शॉक करेंगे यहाँ पर। और हम लोग जो कि एक बड़ा ग्रुप जा रहा था, तो हर जगह ऑब्वियसली हम लोग साथ साथ होते थे। और कई पॉइंट्स ऐसे होते थे जिधर हम ब्रेक लगाते थे कि हम फ़ोटोग्राफ़ी कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा सा व्यू ले लें। तो ये देखें यहाँ से बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है आपको लेक का। और ये देखें इस तरह से। और ये ऊपर से वही जगह है जिधर रोड पे मैं हम लोग मोटेल आते हुए आ रहे थे और मैंने आपको वो शिप नहीं दिखाई थी। तो ये देखें जी ऊपर से ये नज़र आ रहा है जिधर हम पहुँचे में। तो ये सारा एरिया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हसीन मंज़र है माशाल्लाह ये इस जगह का। तो मुझे तो वैसे ही आपको पता ही है कि इस तरह की कलरफुल जगहों पे आने का मज़ा आता है। लेकिन ये कि जो लोग विज़िट करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें लेक जॉर्ज को। ये बहुत खूबसूरत जगह है और अगर आप फॉल सीज़न में करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे सैर सपाटों का। तो ये देखें जी यहाँ पर सारे शिप्स हैं। और अब ये ईगल आई है जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो आगे हम लोग जा रहे हैं हमने अगले पॉइंट पर, क्योंकि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ईगल आई से तो हम लोग क्रॉस कर गए और अब ये एक और एरिया है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और इधर हम आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको बाकी का सारा व्यू जो है वो दिखाऊंगी। यहाँ से भी बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो बेसिकली तो यही होता है कि आप जाओ, थोड़ा नेचर को एंजॉय करें और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लें। तो बस इस तरह से हो जाता है, थोड़ी आप वॉक कर लें, तो यही करना होता है। लेकिन ये कि खूबसूरत पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से भी आपको लेक नज़र आएगी, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लेक जॉर्ज है और वो आपको नज़र आएगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट व्यूज़ के साथ, मतलब बड़ी यहाँ पर जगह है। तो ये देखें जी माशाल्लाह
अब इसके बाद हमें इधर पॉइंट पर आ गए और वॉक करते करते थोड़ा ऊपर आ गए हैं और ये यहाँ पर ये लगा हुआ है इस तरह से। तो फ़ोटोग्राफीज़ भी खैर हमने बहुत ली और इस सीज़न में तो वैसे ही दिल करता है कि इसी तरह के कलर्स के कंट्रास्ट के कपड़े जो हैं वो यूज़ किए जाएं। और जब आप लोगों के साथ मिलकर आते हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिनकी फैमिलीज़ रहती हैं और वो इस तरह मिलकर आएँ ऐसे टूर्स पे तो उनकी बात ही क्या है। मैं ख़ुद अपनी फैमिली को बड़ा मिस करती हूँ कि अगर हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है और हम लोग ऐसी जगहों पर मिलकर पिकनिक करने जाएं तो उसका अपना ही एक मज़ा है। तो बस एक और पॉइंट पे थे जहाँ पे हमने काफ़ी सारी वॉक की, बड़ा मज़ा आया और बड़े खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय किया वॉक करते करते। तो ये देखिए जी, ऊपर भी थोड़ा सा है, वहाँ पे और लोग वॉक कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा व्यू है और वॉक बड़ी सीधी सीधी है और ये रोड भी थी, मतलब सिंगल लेन, इसमें गाड़ियाँ जा भी रही थी। तो ये था कि अच्छी सी वॉक हो गई और अच्छे स्टेप्स बन जाते हैं इन ट्रिप्स में। इसके बाद हम जा रहे थे अगले पॉइंट पे और वो भी अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बड़ा प्यारा सीनिक खूबसूरत सा इलाका है ये। तो ये देखिए जी, जंगलों के बीच में भी हम गुज़रे हैं और एक जगह हमने गाड़ी पार्क की और अब हम लोग करें ट्रेल। और ये पूरा पत्तों के साथ भरा हुआ एरिया और इस पे ट्रेल जो थी वो बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, वॉक करने का भी मज़ा आया। और तकरीबन ऐसी मतलब आधे घंटे की ट्रेल होगी, फिर कर ली। पर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे थे। तो फुल नेचर को एंजॉय करने वाला ट्रिप था माशाल्लाह से, तो अच्छा रहा था। तो ये एक पॉइंट है जिधर हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना। तो दोपहर का खाना इस पॉइंट पे हमने खाना था और मतलब इसलिए पॉइंट्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि किस पॉइंट पे हमने खाना खाना है, किस पॉइंट पे हमने कहाँ कहाँ रुकना है। तो इसलिए हमें तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के भी हम लोग फ्री हो गए और खाने में हम लोगों ने बर्गर्स खाए थे। तो पैटी वगैरह जो थे ना वो हम लोग घर में ले आते हैं बना, घर से सब लोग ना 2-3 लोग जिन जिन को जो लिस्ट में असाइन हो। ज़ाहिर है जब आप बड़े ग्रुप में जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें असाइन भी होती हैं, आपको बड़े तौर पर मिलती हैं लेवल पे कितनी बनानी है हर बंदे ने। तो फिर ये होता है कि अच्छा सा एक इवेंट जो हो जाता है और ये इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि इसमें खाने घर से ही बन रहे होते हैं और आप बल्क क्वांटिटी में लेकर आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हो तो बरकत भी हो जाती है। तो इकोनॉमिकल ट्रिप हो जाता है इस तरह। अब यहाँ पर देखें जी, बच्चे रात को ना मार्शमेलोज़ इंजॉय कर रहे थे, स्मोर्स बना रहे थे और ये फायर पिट लगी हुई है इधर। और मौसम भी कुछ ऐसा ठंडा सा हो ही गया था और पीछे हम लोग बैठे हुए थे। मोस्टली हम लोगों ने अपने एरिया में जो टाइम है वो पीछे ही गुजारा है क्योंकि इधर ही हम लोग खाना पीना करते थे और रौनक मेला लगाते थे। तो बस जी, इसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट डे शुरू हो गया। वो रात तो अच्छी गुजर गई, बारबेक्यू खाया हम लोगों ने और नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं अगले पॉइंट पर। तो ये भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, काफ़ी चीज़ें क्रॉस करी थी मैं, डिफरेंट व्यूज़ थे ना, तो मैंने आप लोगों के लिए ही बना लिए थे। जब क्योंकि जब आप व्लॉगिंग करने लग जाओ तो फिर आपको अपने व्यूअर्स की भी फ़िक्र होती है कि आप उनको भी एंटरटेन करें और जो चीज़ आप खुद इंजॉय करें वो अपने व्यूअर्स को भी इंजॉय करवाएं। तो एनीवेज़ अब हम लोग एक पार्क में आ गए और ये देखें जी, सारे इसमें येलो ही कलर्स नज़र आ रहे हैं मुझे पत्तों के। तो काफ़ी हिस्टोरिकल भी होता है, हर पार्क में ना डिटेल से बोर्ड्स लगे हुए होते हैं और उसकी हिस्ट्री वहाँ पर मेंशन होती है। तो जो लोग साइंस प्रोजेक्ट्स करते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके लिए बड़े अच्छे मटेरियल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एनीवेज़ ये एक हिस्टोरिकल पार्क था जहाँ पर हम आए थे और ये इसकी हिस्ट्री जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर लिखी हुई है। तो जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने कर दिया था। बाकी है कि आप लोग ख़ुद देख लें और जो लोग रहते हैं वो विज़िट करेंगे तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो। तो अब हम पहुंच गए हैं अगले पॉइंट पर और यहाँ पर वॉक करनी है हमने और बड़ी खूबसूरत सी वॉक है। आप देखें फार्म्स ही हैं यहाँ पर, तो उसके बीच में हम वॉक करते करते आगे जा रहे हैं और बड़ा सीनिक पॉइंट था। फ़ोटोग्राफी भी की, थोड़े व्यूज़ भी लिए यहाँ से और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इधर का भी। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल था। तो बस उसके बाद एक और पॉइंट, आप भी कहेंगे कितने पॉइंट्स पे मैं जा रही हूँ। तो एनीवेज़ जब हमारा इस तरह का ग्रुप हो तो उसमें हमारे पता नहीं कितने ABCD करके
पता नहीं कितने पॉइंट्स होते हैं। तो एनीवेज़ अब हमारा वापसी का सफ़र भी है और ये एक और पार्क है सारातोगा के नाम से, इधर हम लोग आए हैं और ये भी काफ़ी अच्छा है, हिस्टोरिकल है ये भी। तो इसमें बड़े प्यारी खूबसूरत सी जगह है और इधर हम लोग थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लूँ। थोड़ी बहुत वॉक कर ली, व्यूज़ ले लिए और बड़ा मतलब अच्छा था। और आगे एक छोटी सी ट्रेल भी थी जो हम लोगों ने की थी। तो बस इसी तरह ही हमारा ट्रिप गुजर गया और आई थिंक यहाँ पर लोग स्टे करने भी आते होंगे, जो मुझे लग रहा था। तो इतना ज़्यादा मुझे खैर इसका आइडिया नहीं है। तो ये था कि बस हम लोग आए हैं और बैठे हैं। तो ये हमारा फ़ॉल का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुज़र गया था और ख़ूबसूरत सी आगे ट्रेल है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो ये हम आगे जा रहे थे, जो हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी और ये देखें आपको कितना प्यारा व्यू नज़र आएगा। तो उस वक्त तो खैर मेरे इधर ये देखें बच्चों को आजकल वैसे ही शौक़ है हॉर्स राइडिंग का, तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। तो ये देखें मे बी यहाँ पर लोग सीखने भी आते हों या क्या चक्कर हो। एनीवेज़ आई लव दिस पार्क और जो इनकी वॉक थी, ट्रीज थी, हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा सारातोगा को। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी, बस आप लोगों का काम है मुझे सपोर्ट करना। तो दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो क्लिक कर दें ताकि आपको मिलती रहें। और बाकी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पर भी मुझे फ़ॉलो कर लें ताकि वहाँ भी आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ हो। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।